हेलो स्टूडेंट्स, मैं दिलीप शुक्ला। आप पढ़ रहे हैं क्लास 12 की अकाउंटेंसी और चल रहा है हमारा फोर्थ चैप्टर चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमॉन्ग द एग्जिस्टिंग पार्टनर्स। इसका एक पार्ट हम पढ़ चुके हैं, आज दूसरा पार्ट है। पहला पार्ट नहीं पढ़ा तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से जाके आप देख लीजिएगा, ठीक है। और आज स्टार्ट करते हैं। तो आज हमारा सेकेंड पॉइंट क्या है, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। इसके पहले फर्स्ट पार्ट जो हमने पढ़ा वो कौन सा था, गेनिंग और सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैलकुलेट करना था। तो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, गुडविल के लिए अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्यों होता है वो हमने कल समझाया था। होता इसलिए है कि एक पार्टनर जो सैक्रिफाइस करेगा अपने शेयर को, उसे गेनिंग पार्टनर जितना गेन कर रहा होगा उतना उसे कंपनसेशन देगा। और कंपनसेशन देने के लिए कैसे पे करेगा, बाय वे ऑफ गुडविल। गुडविल के थ्रू पेमेंट करेगा, कंपनसेट करेगा। जैसे मान लो कि अगर आपका कोई फ्रेंड है, ठीक है, और आपको उससे कुछ चाहिए, कोई प्रोजेक्ट वर्क है उसके पास एक्स्ट्रा है, ठीक है, तो आप क्या करते हो नॉर्मली, अरे भाई अपना प्रोजेक्ट हमको दे दे, एक्स्ट्रा है आप तुम्हारे पास तो वो मुझे दे दे, उसके बदले मुझसे ये चीज़ ले ले, कोई सामान ले ले। तो आप क्या करो, उसके बदले अगर कुछ ले रहे हो तो आप कंपनसेशन भी उसके बदले दे रहे हो। जो कंपनसेशन देना है तो यहाँ पार्टनरशिप में किसके थ्रू देना है, गुडविल के थ्रू देना है, ठीक है। तो कैसे देना है और कितना देना है उसके लिए एंट्री क्या करेंगे वो देखते हैं। और गुडविल के लिए तो आपको बताया भी था थर्ड चैप्टर में कि गुडविल होता क्या है, रेपुटेशन इन द मार्केट। रेपुटेशन जो हमारी मार्केट में होती है, जो पास्ट में हमने एफर्ट्स यूज़ किए हैं उसकी वजह से हमारा बिजनेस इस पोजीशन पे पहुंचा कि अब बिना कोई एफर्ट्स यूज़ किए वो हायर प्रॉफिट अर्न कर सकता। हायर प्रॉफिट, नॉर्मल तो सब लोग अर्न करते हैं नॉर्मल प्रॉफिट, लेकिन हायर प्रॉफिट, नॉर्मल से भी ज़्यादा प्रॉफिट हम अर्न करते हैं उस रेपुटेशन की वजह से, ठीक है। तो वो हमारा होता है गुडविल। अब गुडविल दो तरीके का होता है, एक सेल्फ जनरेटेड होता है और एक होता है परचेज्ड गुडविल। तो जो हमारा परचेज्ड गुडविल होता है वो तो बैलेंस शीट में लिखा जाता है, यानी अकाउंट्स की बुक में हम उसे रिकॉर्ड करते हैं, क्योंकि उसके लिए हमने कंसिडरेशन यानी कुछ पैसा पे किया है। तो जिस गुडविल के लिए हम पैसा पे नहीं करते हैं, जो हम अपने एफर्ट्स को यूज करके अपना रेपुटेशन बनाते हैं, अपनी गुडविल बनाते हैं मार्केट में, वो होती है सेल्फ जनरेटेड गुडविल। और ये सारे कंपनसेशन वगैरह उसी सेल्फ जनरेटेड गुडविल से देने होते हैं, ठीक है। तो अब हम कैसे उसको निकालेंगे, तो अमाउंट ऑफ कंपनसेशन पेबल कैसे पता चलेगा कि गेनिंग पार्टनर को कितना कंपनसेशन देना है। तो उसके लिए वैल्यू ऑफ फर्म्स गुडविल। अब ये जो फर्म्स गुडविल है ये आपकी सेल्फ जनरेटेड गुडविल है, और ये पता कैसे चलेगा, आपको वैल्यूड लिखा होगा, ठीक है, वैल्यूड गुडविल, फर्म्स वैल्यूड गुडविल, ठीक है, ऐसे लिखा होगा तो समझ जाएगा कि वो फर्म की गुडविल यानी सेल्फ जनरेटेड गुडविल दी है, इनटू शेयर ऑफ प्रॉफिट गेन्ड, किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, जितना प्रॉफिट वो गेन कर रहा होगा प्रॉफिट का शेयर उससे मल्टीप्लाई करेंगे, पता चल जाएगा कंपनसेशन कितना पे करना है। अब इसकी एंट्री कैसे होती है, इसके लिए जो अकाउंटिंग एंट्री होती है वो दो तरीके से हो सकती है। पहला तो हो सकता है व्हेन गुडविल इज एडजस्टेड थ्रू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। क्या हो जाएगा, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल और करेंट अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल और करेंट अकाउंट। मतलब यहाँ पे जो पार्टनर गेन कर रहा होगा उसको हम डेबिट कर देंगे, जितना शेयर उसने गेन किया है वो अपने पास से वो देगा, और जो सैक्रिफाइस कर रहा है उसको हम कर देंगे क्रेडिट, जितना शेयर वो सैक्रिफाइस कर रहा होगा। अब अगर हम बात करें कि गुडविल का ये तो एडजस्टमेंट हो गया कैपिटल अकाउंट के थ्रू या करेंट अकाउंट के थ्रू। अगर गुडविल को हमें कैपिटल अकाउंट के थ्रू एडजस्ट नहीं करना है तो दूसरा तरीका क्या होता है कि गुडविल को रेज और रिटर्न ऑफ किया जाए। वो कैसे होता है, व्हेन गुडविल अकाउंट इज ओपन, उसको क्या बोलते हैं, व्हेन गुडविल अकाउंट इज ओपन। जब गुडविल अकाउंट ओपन करेगा, एडजस्टमेंट बोला कि एडजस्टमेंट हमें नहीं करना है, आप क्या करो गुडविल अकाउंट ओपन कर लो, ठीक है। तो उस कंडीशन में क्या होगा कि सबसे पहले गुडविल को रेज किया जाएगा। रेज करने का मतलब कि जो फर्म की गुडविल है पार्टनर में उसे डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे उनके ओल्ड रेशियो में। तो एंट्री क्या हो जाएगी, गुडविल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल और करेंट अकाउंट इन ओल्ड रेशियो, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्या हो जाएगा, रिटर्न ऑफ इसको करेंगे। अब रिटर्न ऑफ कैसे होगा, पार्टनर्स कैपिटल और करेंट अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट, यानी कैपिटल और करेंट अकाउंट को डेबिट कर दिया जाएगा न्यू रेशियो में, और गुडविल अकाउंट को कर देंगे हम क्रेडिट, ठीक है। तो ये तो तरीका होता है
कि जैसे मान लो एडजस्टमेंट हमें करना है, वो दिया कैसे, वो हम समझते हैं एक एग्जांपल से छोटा सा। जैसे मान लो कि 1000 रुपये ए को मिलना है और बी को मिलना है 600 रुपये, ये दिया है, ठीक। अब ये जो रेशियो है 1000 और 600, ठीक, ये कितने का है, 1600 का दिया है कि अगर 1600 रुपीज़ है तो ए को उसमें से 1000 मिलेगा और बी को मिलेगा 600, ठीक। तो अब मान लो इन्होंने डिसाइड किया कि भाई आगे चल के हम प्रॉफिट को बराबर बांटेंगे, तो बराबर बांटेंगे तो ए को मिलेगा 800 रुपये और बी को मिलेगा कितना, 800 रुपये, दोनों को बराबर मिलेगा। अब इसको 200 रुपये ज़्यादा मिल जाएगा, जबकि वो 200 रुपये किसका है, ए का है, ठीक है। तो यही कंपनसेशन है कि भाई आपको 200 रुपये कम मिलेगा, आपका होगा नुकसान, और हमको मिलेगा 200 रुपये ज़्यादा, हमारा होगा फ़ायदा। तो आपके नुकसान होने की वजह से मेरा फ़ायदा हो रहा है, तो उसके बदले आप कुछ कंपनसेशन लो, और वही कंपनसेशन बाय वे ऑफ गुडविल पे किया जाता है। उसका दो तरीका है, एक इसको हम बोलते हैं सिंगल एंट्री, है ना, सिंगल एंट्री पास करके, या इसको एडजस्टमेंट एंट्री भी बोलते हैं, ठीक है, थ्रू एडजस्टमेंट एंट्री, ठीक, इसके थ्रू इसको एडजस्ट किया जाएगा। या हम बोल सकते हैं थ्रू कैपिटल अकाउंट, तो गेनिंग पार्टनर जो गेन कर रहा होगा, जितना कंपनसेशन दे रहा है पार्टनर देगा, तो उसका नुकसान है वो डेबिट हो जाएगा, और टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट, ठीक। या फिर रेज और रिटर्न ऑफ करके, दो तरीका आपका दिया हुआ है। अब देखते हैं, अगर एक हमको दिया होता है जो एग्जिस्टिंग गुडविल, जिसको हम बोलते हैं सेल्फ जनरेटेड गुडविल, ठीक है, तो इसे हम कभी भी कंपनसेशन में यूज़ नहीं करते, या जब भी रिकॉन्स्टिट्यूशन हो रहा हो हम इसका यूज़ नहीं करते। इसका बस एक ही काम होता है कि अगर एग्जिस्टिंग गुडविल दिया है तो इसे रिटर्न ऑफ कर दो, इसे क्या करो, रिटर्न ऑफ कर दो सारे पार्टनर में, जितने पार्टनर थे पहले से सब में पूरा रिटर्न ऑफ करो। एंट्री क्या हो जाती है, ऑल पार्टनर्स कैपिटल और करेंट अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट, ठीक है। ओल्ड रेशियो में सारे पार्टनर के कैपिटल या करेंट अकाउंट को डेबिट करेंगे और गुडविल अकाउंट को क्रेडिट करेंगे फॉर एग्जिस्टिंग गुडविल। यानी अगर कोई गुडविल बैलेंस शीट के एसेट साइड में है तो उसके लिए ये होगा, और अगर नीचे एडजस्टमेंट साइड में कुछ लिखा हुआ है या वैल्यूड गुडविल है, फर्म्स गुडविल है, तो उसके लिए इन दोनों में से कुछ होगा। अगर कुछ नहीं लिखा कि किसके थ्रू एडजस्टमेंट करना है तो हम ये यूज़ करेंगे। और एक चीज़ और याद ध्यान रखना कि अगर आपका कैपिटल फिक्स्ड या फ्लैक्चुएटिंग कुछ भी नहीं लिखा है तो हम कैपिटल को वहाँ पे फ्लैक्चुएटिंग एज्यूम करेंगे, ठीक है। तो ये हो गया हमारा जर्नल एंट्री। अब हम इसके क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो पहला क्वेश्चन हम देखेंगे, क्या दिया है, ए बी एंड सी शेयर्ड प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:2:1 रिस्पेक्टिवली। तो रेशियो इनका क्या दिया है, 3:2:1 दिया हुआ है, ठीक है। हम रेशियो साइड में लिख भी लेते हैं, क्या दिया है, A:B:C इज इक्वल टू 3:2:1, ठीक है। विथ इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2018 दे एग्रीड टू शेयर प्रॉफिट्स इक्वली। रेशियो बदल रहे हैं 1 अप्रैल 2018 से, तो A:B:C कितना हो जाएगा, 1:1:1 हो जाएगा। ये कौन सा है, ओल्ड है, और ये कौन सा है, न्यू दिया हुआ है, ठीक है। फिर क्या दिया है, द गुडविल ऑफ द फर्म वॉज वैल्यूड एट ₹18,000। फर्म की गुडविल कितनी है, 18,000 रुपीज़ है। करना क्या है, पास नेसेसरी जनरल एंट्रीज व्हेन गुडविल अकाउंट इज नॉट ओपेंड। अब ये कई तरीके से लिखा होता है, व्हेन गुडविल अकाउंट इज नॉट ओपेंड, ठीक है, पास सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री, ठीक, या फिर लिखा होगा, ठीक है, पास नेसेसरी एडजस्टमेंट एंट्री थ्रू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और करेंट अकाउंट, ऐसे लिखा होगा। तो इसका मतलब क्या होता है कि जब गुडविल अकाउंट ओपन नहीं करेंगे तो हम गेनिंग और सैक्रिफाइसिंग के थ्रू करेंगे, यानी गेनिंग पार्टनर को डेबिट और सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को क्रेडिट करेंगे। फिर दूसरा दिया, व्हेन गुडविल अकाउंट इज ओपन, ओपन करना है तो पहले रेज करो फिर रिटर्न ऑफ करो, ठीक है। तो अब हम सॉल्व करते हैं इसको। तो सबसे पहला काम हमारा क्या होगा कि अगर हमें गुडविल अकाउंट ओपन नहीं करना है तो ए केस पे हम चलते हैं। तो ए केस क्या दिया है, गुडविल
अकाउंट इज नॉट ओपनड, इस केस पे तो हमें गेनिंग सैक्रिफाइसिंग रेशियो की जरूरत होगी, निकाल लेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो सैक्रिफाइसिंग, ये वर्किंग नोट यहाँ पे लिख देंगे, वर्किंग नोट, सैक्रिफाइसिंग और गेनिंग शेयर इज इक्वल टू ओल्ड माइनस न्यू, पॉजिटिव आया तो सैक्रिफाइस, निगेटिव आया तो गेन, ठीक है। ये हमने प्रीवियस जो है वीडियो में बताया है, तो उसको डिस्क्रिप्शन में जाके देखिएगा या आई बटन में दिया है वहाँ पे देख लीजिएगा। तो ए का कितना हो जाएगा, ओल्ड 3 डिवाइड बाई सम ऑफ रेशियो 3 to 5 और 1 6 माइनस न्यू 1:1:1 यानी 1 बाई सम ऑफ रेशियो 3। इसमें अगर 2 से मल्टीप्लाई करें तो डिनोमिनेटर बराबर हो जाएगा, 3 - 2/6 इज इक्वल टू 1/6, पॉजिटिव आया, सैक्रिफाइस, ठीक है। बी ओल्ड है 2/6, न्यू कितना है 1/3, इसमें 2 से मल्टीप्लाई करिए तो देखो क्या हो जाएगा 2 - 2/6, तो ये क्या आ जाएगा निल, कुछ नहीं, 0 आया तो निल। और सी कितना हो जाएगा, ओल्ड कितना है 1/6 है, न्यू कितना है 1/3 है, 2 से इसमें मल्टीप्लाई करिए डिनोमिनेटर बराबर होगा 1 - 2/6 इज इक्वल टू -1/6। ये क्या कर रहा है, गेन कर रहा है। तो अब यहाँ पे तो ये पता चल गया कि ए सैक्रिफाइस कर रहा है और सी क्या कर रहा है, गेन कर रहा है। तो एंट्री क्या हो जाएगी, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट। अब कोई इंफॉर्मेशन नहीं है इसलिए कैपिटल यहाँ पे हम क्या लेंगे, फ्लैक्चुएटिंग लेंगे, ठीक है। टू एज कैपिटल अकाउंट बीइंग द एडजस्टमेंट एंट्री पास्ड या मेड ऑन चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अब देखो ये तो हमने एंट्री बना ली, अब कितना भाई, ये अगर गेन कर रहा है तो कंपनसेशन का अमाउंट कितना है, ठीक है, वो निकालना पड़ेगा। तो सी गेन, कितना गेन कर रहा है 18,000 का 1/6, ठीक है, या कंपनसेशन पेबल बाई सी, तो ये कितना हो जाएगा 3,000 हो जाएगा। और ए सैक्रिफाइस, सैक्रिफाइस कितना कर रहा है, ये 1/6 सैक्रिफाइस कर रहा है, ठीक है, तो 1/6 3,000। अब एक चीज ध्यान रखिएगा, जैसे यहाँ माइनस लगा है ना, तो ये नहीं कि यहाँ भी हम माइनस यूज करेंगे, माइनस नहीं यूज होगा, वो सिर्फ माइनस इसलिए है जिससे पता चले कि गेन कर रहा है, बस उसके लिए दिया है, ठीक है। अमाउंट में हमें कहीं माइनस नहीं लगाना। तो ये कितना हो जाएगा 3,000 हो गया, हो गया, काम खत्म, इतना ही इसमें एडजस्टमेंट करना था। अब हम देखते हैं दूसरा पॉइंट, दूसरा क्या दिया है, बी गुडविल अकाउंट इज ओपनड। जब गुडविल अकाउंट हमें ओपन करना होगा तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, गुडविल को रेज करेंगे। तो फर्स्ट एंट्री क्या हो जाएगी, गुडविल अकाउंट डेबिट। गुडविल अकाउंट को हम क्या करेंगे, डेबिट करेंगे, कितना 18,000, और क्रेडिट किसको करेंगे, ए बी सी तीनों को क्रेडिट कर देंगे, किस रेशियो से, ओल्ड रेशियो से, टू एज कैपिटल अकाउंट, टू बीज कैपिटल अकाउंट, टू सीज कैपिटल अकाउंट, ठीक है। अब ओल्ड रेशियो क्या है 3:2:1, इसमें डिवाइड करो। तो 18,000 डिवाइड करने का तरीका हमने क्या बताया था, पहले रेशियो को जोड़ लो, कितना 3 to 5 1 6, उससे कर दो डिवाइड 3,000। अब जिसका जितना शेयर है, जैसे ए का 3 है तो 3 से मल्टीप्लाई कर दो 9,000, बी का है 2 तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो 6,000, और सी का है 1 तो 1 से मल्टीप्लाई कर दो 3,000। ये हो गया गुडविल रेज्ड, ठीक है। अब जब हम इसको रिटर्न ऑफ करेंगे तो रिटर्न ऑफ की एंट्री क्या होती है, ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। तो एंट्री क्या हो जाएगी, एज कैपिटल अकाउंट डेबिट बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट।
18,000 और रेशियो न्यू क्या है 1:1:1 है, तो बराबर तीनों में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे 6,000 6,000 और 6,000। ठीक है, तो ये तो था ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल कैसे करना है। अब कहीं पे अगर गुडविल की वैल्यू नहीं दी है तो गुडविल हमें निकालना पड़ेगा, और निकालना कैसे है वो तो इसके पहले के चैप्टर में आप पढ़ चुके हैं। ठीक है, वैल्यूएशन, नेचर एंड वैल्यूएशन ऑफ गुडविल में। तो ये हमारा कंप्लीट हुआ आज का टॉपिक, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल ऑन चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो अब हमें नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे अगली टॉपिक के साथ।